देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार और इस समय हम हैं बहादरा के पुरानी गौशाला में। और मैं आपको आज बताना चाहूँ, आज जो है 21 फरवरी को यहाँ एक बहुत ही अद्भुत चीज़ आपको दिखाएंगे। और चीज़ भी क्या है आपको आश्चर्य होगा। ये जिले का प्रथम पक्षी टावर बनने जा रहा है और ये बन चुका है। मैं आपको बताऊं, ये 9 मंजिला 90 फीट ऊंचा 25 दिन में तैयार हुआ है, जिसमें 1008 पक्षी एक साथ रहेंगे। तो मैं आपको, मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये टावर कोई पीछा की मीनार नहीं, बेजुबान पक्षियों के लिए बनाया गया है। इस टावर को रिटायरमेंट प्रोफेसर भामाशाह सत्यनारायण जी तेलजिया ने बनवाया है और ये सीमेंट कंक्रीट से बना है। करीब 8 लाख रुपए इसमें खर्च हुए हैं। और आज जो है जिसका विधिवत रूप से शुभारंभ, जिसको हम उद्घाटन कहते हैं, श्री श्री 1008 सदानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा होगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपको ये टावर दिखाएंगे, ऐसा ही टावर बहादरा के 1.25 करोड़ रुपये जो नई गौशाला है वहाँ भी बन रहा है, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा उसका भी। तो इस प्रकार से पक्षियों के लिए गर्मियों में बड़े परेशान होते हैं, पक्षी इधर उधर होते हैं। तो इस पुरानी गौशाला में जो पक्षियों की व्यवस्था की गई है, 1008 पक्षी एक साथ इस टावर में रहेंगे, ये बहुत ही बड़ी बात है। और संभवतः हनुमानगढ़ ज़िले में इस प्रकार का ये प्रथम टावर है, प्रथम 9 मंजिला टावर, जिसमें पक्षी अपना निवास करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन आपको आगे ले चलता हूँ और समय समय पे आपको अन्य समाचार भी दिखाऊंगा। लेकिन दर्शकों से निवेदन है कि जो लोग हमारा राष्ट्रवादी संदेश देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। लाइक के कोई पैसे नहीं लगते, आपका सहयोग रहेगा। शेयर करें, बहुत बड़ी बात है। तो आप इसको दिखाते हैं, हम आपको गौशाला में ले चलते हैं, जो पुरानी गौशाला है, और वहाँ इसका विधिवत कार्यक्रम भी दिखाएंगे, टावर भी दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ये पुरानी गौशाला है, पुरानी गौशाला है और बहुत ही शानदार है, जिसके अध्यक्ष दयानंद जी खोखीवाला है। पास में ही राधा कृष्ण जी का मंदिर है। तो और यहाँ अंदर चलते हैं। ये गौशाला है, बहुत ही शानदार गौशाला है का निर्माण हुआ है, बहुत पुरानी गौशाला है। इसका शानदार है, गौओं के लिए भी है। तो आपको दिखाएंगे, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और वो टावर भी दिखाएंगे आपको। यहाँ गायें हैं और ये गायें अधिक होने के कारण से नई गौशाला भी बना दी गई है, जो 100 रोड पे, वो भी शानदार है, देखने वाली है। और इसमें गौशाला को बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी साफ सफाई वगैरह की गई है। तो यहाँ पूरा गौशाला का भी कार्यक्रम है, गौओं के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए एक अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। तो दिखाएंगे आपको, देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। गायों के लिए पंखे लगे हुए हैं, नीचे गायें हैं। अभी ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं। गायों की पूरी व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर तरीके से है। तो आप गायें, दोपहर का 11 बजने वाले हैं, तो यहाँ इसका विधिवत उद्घाटन होगा। और ये वो टावर है जिसको, ये वो टावर है आपको दिखा रहे हैं। ये 9 मंजिला टावर है।
कोई शिक्षा की मिलाद नहीं है, लेकिन पक्षियों का घर है। और इतना शानदार देखिए, साफ सफाई हो रही है, देखने पर यह लग रहे हैं अभी श्री श्री 1008 सदानंद जी महाराज आने वाले हैं। तो इस टावर को अभी हम विधिवत रूप से उद्घाटन होंगे। यहाँ के मौजूद लोग, गौशाला के पदाधिकारी भी आएंगे और ये होता है। क्या शानदार टावर, रंगीन, बहुत ही बढ़िया। सब इसका कार्यक्रम भी दिखाएंगे, पहुँच चुके हैं और ये टावर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से गौशाला में श्री श्री 1008 सदानंद जी महाराज पहुँच चुके हैं और ये विधिवत रूप से पक्षी टावर का शुभारम्भ करेंगे और पूजा अर्चना के बाद जो है सत्संग भी करेंगे। देखते रहिए, राष्ट्र में पूजा अर्चना की जा रही है। ये 90 फुट ऊंचा पक्षियों का टावर है, इसका विधिवत रूप से देवाहिदं ददायो शतमेन्नो सरदो अम्बिले यत्रा नचक्राचारसंदे पंचजनाय दितिजातमदितिजनित्वं माधौ शान्तिरान्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयङ्करो सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानान्त्वा गणपति गङ्गवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गङ्गवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गङ्गवामहे वशो मम आहमजानि गर्वधमात्रमजासि गर्वधम् अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कचनः स्वसति स्वकः सुगतिकां काम्बीलवासिनीं पुण्डरीकां जय मंगलाय हरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। इस प्रकार से विधिवत रूप से इसका शुभारंभ। नाम रखा है श्री कृष्ण प्रणामी पक्षी रेन बसेरा टावर। गुरु जी के ये अपने नाम जहाँ भी बनता है श्री कृष्ण प्रणामी के नाम से। ये मेरी माँ का नाम है बिंद्रा देवी, पिताजी का नाम सेठ सबिलदास जी टेल्टिया। ये पहले पार्षद रहे हैं। गुरु जी के हाथों से आज ये लोकार्पण हुआ है। मंगलम में बनाओ सारा एक फोटो ले लो किसान देखियो इसका नाम रखा है श्री कृष्ण पक्षी रेन बसेरा टावर है। सामने देखो जी श्रीमती
बिंद्रा देवी धर्मपत्नी श्री सवेदाजी टेल्ठिया पूर्व पार्षद की समृद्धि में उनके परिवारजनों ने बुलाया। विश्व का माता की सत्य सनातन धर्म की सब देवी देवताओं की प्राणनाथ प्यारे की हर टावर का पीछे से लोग टावर आना हाँ आ जाएगा। सदानंद जी बताएं सर, ये एक प्रकार से बहुत बड़ी पहल, खासतौर पर हनुमानगढ़ जिले में पहला टावर पक्षियों के लिए, बेजुबान प्राणियों को एक प्रकार से सहारा देगा। ये टेल्ठिया परिवार विशेष करके हमारे शिष्य इनके रेन बसेरा होना चाहिए। ये पहला रेन बसेरा, अब हम उद्घोषणा करते हैं अब 108 रेन बसेरा बनेगा। मानव सेवा माधव सेवा, परंतु प्राणी सेवा परमात्मा की सेवा। बिल्कुल, प्राणी मात्रा में पक्षी भी आ गए, गौवें भी आ गई, सब आ गए। तो ये पक्षी कहाँ जाएंगे? आकाश के उड़ने वाले पर रात को कटा रहे, कहाँ दूसरे पक्षी खा जाएंगे इनको? उनके लिए बहुत अच्छा सेवा करीब है। ये एक भाद्रा वालों के लिए एक तोहफा है टेल्ठिया परिवार का। सर आप और समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर कि प्रत्येक गांव में इस प्रकार की मीनार की आवश्यकता है, टावर की आवश्यकता है, आपको लगता भी होगा? पूरे भारत में इसकी आवश्यकता है। बहुत गाँव नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी है सब जगह बने, छोटा बने बड़ा बने, परंतु बनना चाहिए। चलिए टेल्ठिया जी स्थान हो सार्वजनिक स्थान। टेल्ठिया जी मैं तो बस गुरु जी के बाद कुछ बोलना नहीं है, सेवा भाव है। मतलब हमारे प्रणामी धर्म के जो प्रमुख हैं आज ये, उनका एक ही संदेश है, तुम सेवा से पाओगे पार। हम तो उसके फॉलोवर हैं बस। नहीं, आपको कैसे ध्यान में आया कि ये ये हमारी श्रीमती कांता देवी है, इनकी प्रेरणा से और गुरु जी के आशीर्वाद से। नहीं, आपको कैसे ध्यान में आया कि भादरा में इस प्रकार का टावर होना नहीं, चाहिए? हम ये सारंगपुर है हरियाणा में, तो वहाँ जाके आए थे अपने दयानंद जी भी गए साथ हमारे, वहाँ देखने के बाद और पक्का हो गया। पक्का हो गया कि ऐसा भादरा में और होना इतना जल्दी बना दिया दयानंद जी, ये भी परमात्मा की कृपा ही है। 14 जनवरी को उद्घाटन नींव रखी गई, बिल्कुल, और 27 दिन में 25 दिन में बन के तैयार हो गया। इससे बड़ा करिश्मा क्या होगा? सत्यनारायण जी, आप अन्य लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर, क्या संदेश देना चाहेंगे? कि गुरु जी जो हमारी रात दिन सेवा में लगे हैं ना, इनसे प्रेरणा लेके जो कमाते हो उसका बहुत सारा सेवा में लगाओ, बच्चों को संस्कारित बनाओ, ये इनका संदेश है। चलिए, दयानंद जी हमारे साथ हैं, गौशाला के अध्यक्ष, लगातार नया कार्य करते रहते हैं। सर आपके एक प्रकार से कहें तो गौशाला की प्रगति में एक और नया अध्याय जुड़ा है, पक्षी टावर, पहला टावर पूरे हनुमानगढ़ जिले का। देखिए, मेरे दादाजी पक्षियों के बड़े प्रेमी थे और वो भादरा में करीब 5 कुंटल अनाज पड़ता है। मैं समझता हूँ मेरे दादाजी ने पहल की थी पक्षियों को दाना डालने के लिए, उस हिसाब से मेरा भी पक्षियों के प्रति बड़ा मोह था। हम भी यहाँ 1.5 कुंटल दाना कल्याण गौशाला में डालते हैं और मेरी करीब 2015 से इच्छा थी भी पक्षियों का टावर बनाएं। चाचा जी भादरा आए, उन्होंने कहा कोई सेवा बताओ गऊओं के लिए। मैंने कहा 2 ऑप्शन है, एक तो गऊओं का सेट दिखाया मैंने, और एक मेरी इच्छा है कि टावर बनाओ आप, और वो टावर फलां जगह बना हुआ है, आप देख के आओ। चाचा जी और चाची जी वहाँ सारंगपुर गए, देख के आए, फिर हम भी देख के आए, और इन्होंने कहा टावर ही बनाएंगे, गुरु जी का भी आदेश है। तो इन्होंने ये सत्यनारायण जी ने पहल की है और इनका परिवार हमेशा हर धर्म क्षेत्र में काम करता रहता है। पहले इनके छोटे भाई ने गौशाला के अंदर नई गौशाला में एक साइड भी बनाया था, रामअवतार जी ने, जो आजकल बेंगलोर रहते हैं। क्या विशेषता है सर इस टावर के बारे में थोड़ा बताएं? देखिए, ये एक पक्षियों का सेफ हाउस बोलता हूँ मैं, सेफ हाउस है। पक्षी है तो वो पहले तारों पे, रोड पे, पहले पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी घरों शहर के अंदर, उसके अंदर कबूतर अपना रेन बसेरा करते थे। आज पुरानी बिल्डिंगें सब टूट गई है, वहाँ सब कॉमर्शियल बिल्डिंगें बन गई है और पक्षियों के
लिए बहुत ही पीड़ादायक सिस्टम था। बरसात में, आंधी में, तूफान में, धूप में पक्षी बहुत मरते थे। और हमारे सभी गौ भक्तों की भी इच्छा थी कि हम एक रैन बसेरा बनाएं। तो एक तो यहाँ बन रहा है, बन गया, और दूसरा नई गौशाला के अंदर भी 15 दिन बाद वो भी इसी स्टेज पे बन जाएगा। द्वारा बनाया था? वो हमारे यहाँ नौरंगलाल सुभाष बड़ीवाल आए हुए हैं, सुभाष जी चाचा जी, उनकी तरफ से बनाया जा रहा है। इसको देख के उन्होंने मन बनाया कि हम भी वहाँ एक बनाएंगे। चलो, वो इतना ही भव्य 90 फीट ऊंचा, और ये सेम एक ही चीज बनेगी। दोनों सामान सारा आ गया, मिस्त्री लगे हुए, गुजरात के कारीगर, गुजरात से सामान आता है इसका। चलिए सर, आप और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि गौशालाएं हर गांव में लगभग खुल चुकी है, हर पंचायत में। इस प्रकार के टावर और हो जाए तो और बेहतर हो। जी ने अभी घोषणा की 108 की, ये मेरी इच्छा थी जितनी भी गौशाला है उसके अंदर ये टावर बने। भादरा तहसील के अंदर 56 पंचायत हैं, करीब 37 गौशाला बन चुकी है। मेरी इच्छा है गुरु जी के आशीर्वाद से ये भादरा की 56 पंचायतों में गौशाला खुले और इस तरह का टावर उसके अंदर निर्माण हो। चलिए, शुक्रिया आपका। चलिए, आप देख सकते हैं एक भव्य टावर का निर्माण आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज भागवताचार्य ने इसका लोकार्पण किया है। जो कल्याण भूमि बना रहे हैं, अच्छा, तो बना रहे हैं सर, आप कल्याण भूमि के और नई गौशाला है तो वहाँ बन रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस हमारे को तो दयानंद जी ने बताया और हमारे समझ में आ गया कि पक्षी बेचारे ये पेड़ पे तो बैठते नहीं है, ये घरों में बैठते थे। अब इनको लिए बसेरा होना चाहिए। बस भगवान की कृपा से हमारे को तो इस प्रेरणा मिल टावर को गई। देख के आपके भी मन में आया कि ऐसा होना चाहिए? हाँ, टावर देखने से पहले आ गया था, पहले वो दिखा दिया। चलो, बहुत जल्दी आपसे वहाँ भी मिलेंगे, नई गौशाला में भी। चलिए, आप देखिए तो अब यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम पूरे टावर सत्संग भी होंगे। इस प्रकार से ये हुआ। सभी थोड़ा दूर ये वो टावर है, इसका भी विधिवत रूप से नहीं, बिल्कुल आवे विधिवत रूप से आवे साहब, छात्र छोटे छोटे घोंसला नुमा जो बनाए गए पक्षियों के लिए। और आप देख भी सकते हैं पक्षी यहाँ पर बैठते हैं। आप ऊपर देखें तो बहुत ही शानदार है। और ये हनुमानगढ़ जिले का सबसे पहले बनने वाला जिले का प्रथम पक्षियों का टावर है। ना सिर्फ दर्शनीय स्थल बल्कि पक्षियों के लिए भी ये एक दार्शनिक भी हो गया। लोग कुतुब मीनार देखने के जाते हैं, गौशाला में से पीसा की मीनार देखते हैं, लेकिन भादरा में जो है हनुमानगढ़ जिले के भादरा में इस प्रकार से पक्षियों का ये टावर बन चुका है। और बहुत ही जल्द ही एक नई गौशाला जो कल्याण भूमि है सावा रोड पे, वहाँ भी बनने जा रहा है। यहाँ श्रद्धालु लोग भी आए हुए हैं और यहाँ विधिवत रूप से इसका उद्घाटन हुआ और इसका आज शुभारंभ हो चुका है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हम जल्दी आपको नया टावर भी दिखाएंगे। भाई जी ने हमने 2-4 टावर देखे, सारंगपुर वगैरह गए और चुरू में भी बना हुआ है। उनसे प्रेरणा लेके हमारी इच्छा थी ऐसा बनाए। इस गौशाला में बनाया है, उसमें भी बन रहा है, नई में भी। कितना लगभग खर्चा आया होगा सर इसमें जी लगभग आप मान के चलो 8 लाख रुपए का हमारा लगभग खर्चा है। सारा बन के तैयार हो गया। ये कंक्रीट और सीमेंट से सारा कुछ एक्यूरेट कंप्लीट सब कुछ जोड़ लो आप। 90 फीट ऊंचा है। चलिए, एक और बन रहा है और आप क्या मैसेज करना चाहेंगे इस मौके पर समाज के लिए? पक्षियों के लिए, जीव के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और हर इंसान को जीव मात्र के प्रति दया रखनी चाहिए। दया भाव के कारण बनाए। दानदाता बहुत है, दान देने वाले, लेने वाला चाहिए। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। आप देख भी सकते हैं। बंवरखा जी थे ही, बता दो। बंवरखा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस एक प्रकार से बड़ा ही विहंगम मौका है कहीं तो? आज टेल्टिया परिवार एक जागरूक परिवार है, भादरा की राजनीति में जागरूक रहा है, समाज सेवा में रहा है। और प्रोफेसर साहब ने जो हिसार में सेवानिवृत्त है, इन्होंने भादरा में पक्षियों के प्रति एक नई पहल की है। मैं सोचता हूँ मील का पत्थर साबित होगा और पक्षियों के प्रति एक जागृति आएगी कि बरसात में या अन्य मौसम में पक्षियों का नुकसान हो रहा था वो बचेगा और लोग इसमें जुड़ेंगे। ये नीम के पत्थर साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये और भी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। इस प्रकार के टावर शहर में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि गांव में फिर भी बड़े बड़े दरख्त होते हैं, बड़े बड़े जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वहाँ पर जगह मिल जाती है। पक्षियों के लिए
कब्रिस्तान, कल्याण भूमि या अन्य मंदिरों में, अन्य स्कूलों में, हर जगह वो पक्षियों के दाना डालते हैं। सुबह सुबह आप देखोगे कि लोग पक्षियों के प्रति भादरा के लोग बड़े जागरूक हैं, पर ये विपरीत परिस्थितियों में उनके लिए घर बना है, रैन बसेरा बना है पक्षियों का। ये एक नई पहल है, पक्षियों के लिए रैन बसेरा बना है, ये नई पहल है। इसमें सरकार भी जागरूक होगी, हमारे समाज से भी जागरूक होंगे, नई पहल है। इसके लिए मैं टेल्टिया परिवार को धन्यवाद देता हूँ। चलिए आप चलिए हमारे 5000 पक्षियों के लिए आश्रय स्थल अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल अंकुर जी, ये भादरा के सौभाग्य की बात है कि दयानंद जी की प्रेरणा से और ये सत्यनारायण जी टेल्टिया जी ने ये एक अच्छी शुरुआत की है। दयानंद जी पहले मानव की सेवा करते थे, फिर गायों की सेवा करनी शुरू की और अब की है पक्षियों की भी सेवा करनी। और जैसे अपने पढ़ते थे ना पहले, नभचर, जलचर, उभयचर, तो ये उभयचर प्राणी है। दयानंद जी को मतलब उभयचर प्राणी है। ये पक्षी हो, गाय हो, मनुष्य हो, सबकी हर वक्त सेवा में जुड़े हुए। ये बड़े भादरा के लिए सौभाग्य की बात है कि दयानंद जी जैसा कर्मठ कार्य करता है और उनकी प्रेरणा से आज ये जिले के अंदर नई शुरुआत हुई है। किशनलाल जी, आप ये भी हम सोच सकते हैं अब से, जिस प्रकार से नए मंदिरों का निर्माण होता है या नई इमारतों का निर्माण होता है या नई मस्जिदों का निर्माण होता है, उस गोबंद में अगर टावर बन जाए पक्षियों के लिए तो ये बेहतर विकल्प भी हो सकता है। एक प्रकार से दोनों चीज़ एक साथ सार्थक हो सकती है। नीचे पूजा करो, आपके ऊपर अगर उसी गोबंद में ये टावर में ये दिक्कत आ सकती है। जैसे अपने आस्था का प्रतीक होते हैं, वहाँ थोड़ा सा लो है कि वहाँ जो पक्षियों की बीट है और है, ये थोड़े दिक्कत आएगी। कोई अपने साइड में होना चाहिए, साइड में होना चाहिए, एक अलग से होना चाहिए, क्योंकि अपने आस्था से जुड़ा हुआ है। मंदिर है, मस्जिद है, ये आस्था से जुड़ी हुई है। कल्याण भूमि, कब्रिस्तान, हाँ कल्याण भूमि है, कब्रिस्तान है, या गौशाला है, गौशाला उसके हिसाब से हो तो ये ज़्यादा बढ़िया है। चलिए कुछ और लोग हैं, आपके परिवार ने ये पक्षी टावर बनाया, भव्य टावर है अपने आप में। कहाँ से प्रेरणा मिली आप लोगों को इसके लिए? मेरे को बहुत साल से मेरी सासू जी के लिए मेरा मन था, परंतु मैंने घर में कहा नहीं। अब 1 साल से बहुत लगन थी और ये बन गया। आप और लोगों को भी मैसेज देना चाहेंगे इस अवसर पर कि इस प्रकार के नेक कार्य? गुरुदेव ने दे दिया संदेशा, वही होगा। चलिए आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोफेसर सत्यनारायण जी की बड़ी बेटी हूँ, डॉक्टर राजल गुप्ता। रोहतक में मैं प्रोफेसर हूँ और मुझे अपनी मम्मी पापा की इस मतलब उपलब्धि पर, मैं तो इसको उपलब्धि कहूँगी, बहुत नाज है। लोग अपने माता पिता का नाम खराब करते हैं और एक हमारे माता पिता है जो हमारी दादी जी के नाम से मेरे पापा ने ये बनवाया है और वो उनके अपने गाँव के अंदर। तो ये बहुत बड़ा संदेश है आज की जनरेशन के लिए जो अपने माता पिता को इग्नोर कर रही है। जहाँ आज आप देखो वृद्धाश्रम आदि बन रहे हैं, उस स्थिति में ये समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि जिन माता पिता को गए हुए 30 साल के करीब हो गए हैं, उनकी याद में उनके नाम को जिंदा रखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। जो भी यहाँ आएगा वो हमारी दादी जी के नाम को जानेगा, याद करेगा, समझेगा। और मैं तो ये मानती हूँ कि ये मेरी मम्मी पापा की बहुत बड़ी तो आज आपको बहुत हनुमानगढ़ जिले का पहला टावर तो अपने आप में विशिष्टता है अपने आप में। ये मैंने अपने कॉलेज में जिक्र किया था, सारे ही बुद्धिजीवी हैं, सभी प्रोफेसर्स के साथ उठना बैठना है, सब इतना तारीफ कर रहे थे कि राजल मैडम ये तो सच में एक पूजनीय बात है। आपके पेरेंट्स जो है समाज की धरोहर हैं और ये समाज को संदेश दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि इन्होंने जो मूक प्राणी हैं उनकी खुशी के लिए और उसमें साथ में अपने माता पिता के नाम को अमर कर दिया है कि उनके लिए अपने माता पिता के नाम से कुछ किया है। हर संतान को अपने माता पिता के लिए जब वो जीवित हैं तो भी उनके जाने के बाद भी उनकी सेवा भी करनी चाहिए और उनके नाम से भी सेवा करनी चाहिए। मैं ये चलिए शुक्रिया, चलिए बहुत ही नेक विचार, बहुत खुशी है। और ये वो पक्षियों के लिए है, जिन पक्षियों के लिए टावर बना है, टावर है ना सिर्फ पक्षियों के लिए बल्कि एक प्रकार से पर्यटन स्थल भी बन सकता है, क्योंकि इस प्रकार की अभी आप अभी देखा ये पक्षियों का रैन बसेरा जो टावर है 90 फीट ऊंचा जो है, ये टावर का अभी सदानंद जी महाराज ने इसका विधिवत रूप से अभी उद्घाटन किया और कुछ लोगों ने इसको बहुत ही सराहनीय बताया। और माता पिता की याद में, पूर्वजों की याद में जिस प्रकार से भादरा में ये टावर बना है, तो अभी आपको पूरा विवरण दिखाया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचारों के साथ। और
आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे और पक्षी सेवा करने का लोगों को अवसर मिले। जिस प्रकार से बहादरा में ये टावर बना है उसी प्रकार से बहादरा गांव में भी इस प्रकार के टावर बने ताकि ये सेवा जो है पक्षियों की सेवा जो बोल नहीं सकते कह नहीं सकते उनकी सेवा हो रही है। तो इस प्रकार से हर गांव में ऐसा टावर बने तो बहुत ही हो एक दार्शनिक स्थल भी बनेगा और सेवा भी होगी और माता पिता के नाम से परिवारजनों के नाम से बने तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है हमारा भादरा का पक्षियों का रेन बसेरा और पक्षी टावर, ये बहुत ही ज़ोरदार है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।